सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका पाठ 9 का अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, आज हर व्यक्ति किस दृष्टि से देखा जा रहा है? उसका उत्तर है पहले का संदेह, संदेह की दृष्टि से। संदेह की दृष्टि से। दूसरा है, भारत किनके सपनों का देश है? गांधी, नेहरू और तिलक। गांधी, नेहरू और तिलक। के। तीसरा है, ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब किसने बनाया? कुछ नौजवानों ने। चौथा है, बस के सभी लोग बस अड्डे कब पहुंचे? 12 बजे से पहले। तो आपका एक शब्द का उत्तर जो है, ये अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया बच्चों। अब आपका है प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखें। खा है, पहला उत्तर है। प्रश्न है बच्चों, आज ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय क्यों समझा जाने लगा है? इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। और झूठ तथा
तथा फरेब का रोजगार करने वाले झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो बच्चों ये है खा अभ्यास कार्य नंबर खा का पहला है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अब दूसरे हैं उत्तर। प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों भूलने लगी है? आज के इस युग में ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले
फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो बच्चों ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। आज के इस युग में ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तथा तो ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा आप देखें। तीसरा है किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। टिकट बाबू की ईमानदारी, टिकट बाबू की ईमानदारी और बस कंडक्टर के व्यवहार से यह पता चलता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी समाप्त नहीं हुई है। चौथा है उत्तर। चौथा है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की। कविवर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने
रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो ये है आपका चौथा उत्तर और ये है आपका तीसरा उत्तर। तो आपका ये प्रश्नोत्तर यानी कि खा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। तो आपका ये जो है प्रश्नोत्तर खत्म हो गया। अब आज जो है आप इतना अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी से हर पाठ का अपनी किताब से देखकर अपनी कॉपी में आप स्वतः लिखते रहेंगे और पहले शब्द अर्थ उसके बाद जो है अपना प्रश्नोत्तर अभ्यास का एक शब्द में जैसे दिया गया है उस तरह से आप अपनी कॉपी में करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला अभ्यास कार्य गा घा अंगा ये कल करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।